इस प्रकार साइट का नाम पुराना शिखर या पुराना पहाड़ के रूप में अनुवादित किया जाता है। हालांकि इसके बिल्डरों द्वारा बस्ती को दिया गया मूल नाम अभी तक ज्ञात नहीं है। इंडियन अध्ययन संस्थान के जनरल से पता चलता है कि इस साइट को संभवतः पास की चोटी के नाम पर हुआयना पिच्चू या बस पिच्चू कहा जाता है। 1981 में पेरू ने माचू पिच्चू के आसपास 325.92 वर्ग किलोमीटर के ऐतिहासिक अभयारण्य घोषित किया। खंडरों के अलावा अभयारण्य में आसपास के क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा शामिल है जो पेरुवियन युंगास और सेंट्रल इंडियन बेट पुनः पारिस्थितिकी के क्षेत्रों के वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। अपने ऐतिहासिक महत्व से परे माचू पिच्चू में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें इंडियन लोमड़ी, प्यूमा बिचकाचा, चश्माधारी भालू और सफेद पूंछ वाले हिरण शामिल हैं। यह अभयारण्य 420 से ज्यादा पंछी प्रजातियों का निवास स्थान भी है, खास तौर पर कॉक ऑफ द रॉक और इंडियन कॉन्डोर। आसपास के वातावरण में एल्डर, सफेद देवदार, भूसी और लॉरेल जैसी कई तरह की पेड़ प्रजातियां पाई जाती हैं। 1983 में यूनेस्को ने माचू पिच्चू को विश्व धरोहर स्थल नामित किया और इसे कला, शहरीकरण, वास्तुकला और इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कीर्ति और इंका सभ्यता का एक अनूठा प्रमाण बताया। माचू पिच्चू का आधुनिक शहर पुरुमावा नदी के किनारे खंडरों के नीचे ट्रेन लाइन के स्ट्रीट के आसपास माचू पिच्चू का शहर है, जिसे अगुआस कैंटिएंटेस मतलब गर्म पानी के झरने के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कई पर्यटकों के लिए एक डाकघर, एक ट्रेन स्टेशन और होटल और अन्य सेवाएं हैं। पुएंते रुइनास मतलब खंडरों का पुल नामक स्टेशन पर्यटक ट्रेन डे टूरिज्मों के लिए लाइन का अंत है, जो हर सुबह कुस्को से आती है और हर दोपहर वापस लौटती है। खंडरों के पास पहाड़ पर एक आलीशान होटल भी है। माचू पिच्चू आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट यॉर्कशायर के हॉवर्थ के साथ साथ जापान के फुकुशिमा और ओटामा, जॉर्डन के पेट्रा, संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडले और मेक्सिको के टिनस के साथ जुड़ा हुआ है। पर्यटन गतिविधियाँ। माचू पिच्चू एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह का एक यूनेस्को धरोहर स्थल है। हिराम बिंघम के अभियान के बाद से हर साल पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने इस स्थल दौरा किया है, जो 2019 में 1.5 मिलियन से भी अधिक हो गई है। पेरू के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक और एक प्रमुख राजस्व जनरेटर के रूप में ये लगातार आर्थिक और वाणिज्यिक ताकतों के संपर्क में है। 1990 के दशक के अंत में पेरू सरकार ने एक केबल कार और एक लग्जरी होटल के निर्माण के लिए अनुमति देने के लिए रियायतें दी, जिसमें कि बुटीक और रेस्टोरेंट के साथ साथ एक पर्यटक परिसर और साइट पर एक पुल भी था। योजनाओं को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने तर्क दिया कि सरकार एक उचित पर्यावरणीय प्रभाव सर्वेक्षण करने में विफल रही है, जैसा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संस्थान द्वारा अनुरोध किया गया था, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित नुकसान की चेतावनी दी थी। इस क्षेत्र के ऊपर नो फ्लाई जोन मौजूद है।